अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और कामयाबी से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का सीवी सिलेक्ट हो जाता है, इंटरव्यू भी हो जाता है, लेकिन पता चलता है जी इंटरव्यू में फेल हो गए। इंटरव्यू में फेल होने की वजह ये होती है कि बहुत सारे लोगों को अपने स्किल सेट को और क्वालिफिकेशन को बेचना नहीं आता। मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में हजारों नहीं तो सैकड़ों इंटरव्यूज किए हैं और ये आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मेरे उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हैं। तो चले आइए आपको इंटरव्यू में कामयाबी के कुछ गुर सिखाते। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक के ऊपर मजीद बात करूं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 वीडियोस का लिंक दे रहा हूं जिसके अंदर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं कि आपने अच्छा सीवी कैसे बनाना है और आपने सीवी के साथ अपने कवर लेटर को कैसे बनाना है। सबसे पहली टिप ये है कि जैसे ही आपको कंपनी की जानिब से इंटरव्यू के लिए ईमेल आए या फ़ोन कॉल आए तो आपने फ़ौरन से पहले रिसर्च में लग जाना, कंपनी को रिसर्च करना शुरू करें। होता यह है कि बहुत सारे लोग मुंह उठा के इंटरव्यू देने आ जाते हैं और उन्हें उस कंपनी के बारे में डिटेल से पता नहीं होता। तो हमेशा इंटरव्यू से पहले जिस कंपनी ने आपको फ़ोन किया या ईमेल किया है उस कंपनी के बारे में मालूमात हासिल करें, जो कि आप उन कंपनी की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल से चेक कर सकते हैं, उन लोगों से बात कर सकते हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको कंपनी के बारे में मालूमात हासिल हो जाती हैं और आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे इंटरव्यू पैनल वालों को भी पता चल जाता है कि आप कंपनी के बारे में जानते हैं और आप इस जॉब के लिए बहुत सीरियस हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूँ। रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू कर रहा था पैनल के साथ, तो उसमें जो कैंडिडेट हमारे सामने आया तो उससे हमने पूछा कि क्या आपको पता है कि हमारी कंपनी क्या करती है। तो उस बंदे के जवाब पे पूरा पैनल हंसना शुरू हो गया। उस बंदे ने जवाब दिया कि आपकी कंपनी जो है उसके पेट्रोल पंप है, जबकि हमारी कंपनी का पेट्रोल पंप से दूर दूर का भी वास्ता नहीं था। तो तमाम क्वालिफिकेशन, तजर्बे और एक्सपीरियंस के बावजूद वो बंदा इस सवाल की वजह से जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में तमाम बुनियादी मालूमात आपके पास हों। वो अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इसका मतलब यह है कि आप जब किसी इंटरव्यू के लिए जाएं तो हमेशा बन ठन के साफ सुथरा प्रोफेशनल ड्रेस पहन के जाएं, अच्छे जूते पहने, अच्छा परफ्यूम लगाएं। और इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप कस्टमर सर्विसेज, मार्केटिंग या सेल्स वगैरह की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपका लिबास साफ सुथरा हो, आपकी अपीयरेंस प्लीजिंग हो, शेव बनाई हो, बाल कटे हुए हों। तो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करके आपने जाना है, वरना आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो ख़राब हो सकता है। अगर आपसे बदबू आ रही है, पसीने की बू आ रही है या प्रोफेशनल ड्रेस नहीं है, जूते गंदे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने एक बंदे का इंटरव्यू करना था, जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, अब बिलीव करें उसको इतनी बदबू आ रही उससे पसीने की, पता नहीं उसने डिओड्रेंट नहीं लगाया हुआ था या क्या। तो पूरा पैनल जो था वो डिस्टर्ब हो गया और हमने उसको जल्दी जल्दी फारिग किया। तो यार ये बड़ा ज़रूरी है, आप बिलीव करें बड़ा मैटर करता है कि अगर आप एक ग्रूम पर्सनैलिटी के साथ इंटरव्यू के लिए नहीं आए तो हमेशा बन ठन के साफ सुथरा परफ्यूम लगा के जाएं। बहुत सारे लोग इसलिए भी इंटरव्यू में नहीं पहुंच सकते कि वो टाइम पे घर से नहीं निकलते और टाइम पे इंटरव्यू पे नहीं पहुंचते। आपको पता है जॉब मार्केट कैसी है, हजारों सैकड़ों लोग एक ही जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लाइनें लगी हुई होती। तो अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पे घर से नहीं निकले और टाइम पे इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंचे तो आपका चांसेस जो है वो ज़ाया हो सकते हैं। वैसे भी ज़िंदगी के अंदर हमें टाइम की पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन इंटरव्यू के लिए ख़ास तौर पे करें। बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 से 15 मिनट पहले इंटरव्यू की जगह पे पहुंच जाएं ताकि आप अपना सांस बेहाल कर सकें, एक कंफर्टेबल उस माहौल के अंदर हो सकें जिसके अंदर आपने इंटरव्यू देना है और आपकी सांसें ना फुली हों जब इंटरव्यू देने पहुंचे। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से वक्त पे नहीं पहुंच सकते या कोई पर्सनल प्रॉब्लम आपको आ गया तो कंपनी को फ़ोन करके ज़रूर बता दें कि आपको कोई ट्रबल पेश आ गई है ताकि आपका इंटरव्यू रीस्केड्यूल हो सके। इसके साथ साथ जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपनी सीवी की 1 या 2 कापियां बना के लेके जाएं। मुझे याद है बहुत सारे इंटरव्यूज में जब हमने कैंडिडेट से पूछा कि क्या आपके पास अपना सीवी है तो उन्होंने कहा जी नहीं, तो मैं तो सीवी लेके नहीं आया। कैंडिडेट ये सोच रहा था कि हमारे पास ऑलरेडी उसके सीवी का प्रिंट होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने अगर डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने मांगे हैं या सीवी की कॉपी मांगी है तो वो साथ ज़रूर लेके जाएं। यार एक सिंपल सी बात है,
जब आप कोई एग्जाम दे रहे होते हैं तो आप उस एग्जाम की तैयारी करते हैं या नहीं करते? बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे सब पता है, लेकिन इंटरव्यू में बाज़ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो आपके जहन में नहीं होते या आपको भूल चुके हुए होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जिस फील्ड में भी काम करते हैं और जिस किस्म की जॉब के लिए आपकी सिलेक्शन हुई है उससे मुतल्लिक इंटरव्यू की तैयारी करें, चीज़ों को दोबारा से रिमाइंड करें, उनको पढ़ें ताकि आपको भूली हुई चीज़ें याद आ जाएं। किसी भी इंटरव्यू के दो पहलू होते हैं, एक टेक्निकल पहलू होता है, एक नॉन टेक्निकल पहलू होता है। तो टेक्निकल पहलू के साथ साथ बिहेवियर, इमोशनल इंटेलिजेंस, इससे मुतल्लिक भी तैयारी करें और अपने नॉलेज को रिफ्रेश करके इंटरव्यू के लिए जाएं। और इन सवालों के जवाब आपने बिल्कुल ऑनेस्टली देने हैं। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें क्योंकि जो लोग आपको इंटरव्यू कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं और वो टेबल की दूसरी तरफ है। जिस चीज़ का आपको नहीं पता आप बता दें कि सॉरी मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, ये मुझे नहीं मालूम। इससे आपकी जो करैक्टर की पुख्तगी है वो जाहिर होती है। और इंटरव्यू पैनल्स ख़ास तौर पे मैं अगर अपनी मिसाल दूं, मैं ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता हूं जो ऑनेस्ट हैं। तो अपनी ऑनेस्टी को और इंटेग्रिटी को आपने लूज़ नहीं करना। अगर किसी चीज़ को नहीं पता या आपने कोई चीज़ नहीं की तो उसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है कि आपको ये मालूम नहीं है। बहुत सारी कंपनियां जब खाली सामी का इश्तिहार देती हैं तो उसके अंदर उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है। तो जब आपने अप्लाई किया तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ के जाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस किस्म का काम जो है इस कंपनी के अंदर अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपने करना है। और उस जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है अपने सवालात भी तैयार करें। बल्कि एक और मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपके कोई दोस्त यार वगैरह हैं उनके साथ आप बैठें और इंटरव्यू के सवालों की प्रैक्टिस करें। इंटरव्यूज के अंदर आजकल एक बड़ा फेमस ट्रेंड चल रहा है, वो आपसे पूछते हैं कि आपकी पिछली कंपनीज के अंदर क्या अचीवमेंट है या क्या नाकामियां हैं। तो इनको भी आपने जहन में रख के जाना है और ऑनेस्टली बताना है कि आपने कौन सी कामयाबियां हासिल की हैं या कौन सी नाकामियों से आप गुजरे। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप इन सवालों की भी तैयारी करके जाएं। ये ना हो मौके के वक्त आप भूल जाएं और आपको याद ही ना आए कि आपने कौन सी अचीवमेंट की हैं या कौन सी नाकामियों से आप गुजरे। बाकी यार याद रखो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे। तो बहुत सारे लोग जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो बेचारे कंफ्यूज हुए होते हैं, पसीने छूट रहे होते हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, कितने कैंडिडेट्स को जब हमने देखा तो वो बेचारे इस तरह थे जैसे कोई वो जंग लड़ने आए हुए हैं या खुदा न खास्ता आप उनको खा जाएंगे। तो भाई इंटरव्यू के दौरान आपका कॉन्फिडेंस और खुद एतमादी बड़ी ज़रूरी है। तो इंटरव्यू के दौरान काम रहें, कॉन्फिडेंस को जो है वो शो करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है यार, नहीं होगी सिलेक्शन तो डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो भी इंसान ही हैं। क्योंकि मैंने नोट किया है इंटरव्यू के दौरान जैसे ही कोई मुश्किल सवाल आता है लोगों की सांसें उखड़नी शुरू हो जाती हैं, उनके हाथ जो है वो काम रहे होते हैं और वो आंखों में आंखें नहीं मिला के बात कर सकते। तो भाई याद रखो, जो डर गया वो मर गया। एक बात याद रखें, इंटरव्यू के दौरान बाज़ का पैनल के लोग आपसे अपनी जो पिछली कंपनी है उसके मुतल्लिक भी बाज़ का मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आपने अपनी पिछली कंपनी के बारे में जो कॉन्फिडेंशियल या हसास मालूमात हैं वो इंटरव्यू के दरमियान खोल के नहीं रख देंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने एक अभी रिसेंटली इंटरव्यू किया, हमने एक बंदे को सिर्फ इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि जब हमने उसे कंपनी के मतलब सवाल किए तो वो उनकी वो चीज़ें भी हमें बताने लग गया जो उसको हमें नहीं बतानी चाहिए थी। तो हमने सोचा कि जो बंदा अपनी पिछली कंपनी के बारे में ऐसी बातें कर रहा है तो कल को अगर वो हमें छोड़ के जाएगा तो वो आगे जाके हमारे मतलब भी ऐसी बातें करेगा। तो आपने पेट का कच्चा नहीं रहना इंटरव्यू के दौरान, बल्कि अगर आपसे कोई ऐसा सवाल करे तो इंटरव्यू पैनल को कहें कि सर मैं आपको ये मालूमात शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कंपनी की प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है। इससे क्या होगा, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटेग्रिटी का पता चलेगा और आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा मैंने नोट किया है जब हम पूछते हैं कि आप अपनी पिछली कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं तो लोग कहते हैं जी मेरा बॉस बड़ा खबीस था, घटिया कंपनी है, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो वो अपनी कंपनी का चट्टा बट्टा खोल के रख देते हैं। तो भाई आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कभी भी पिछली कंपनी के बारे में बुरी बात ना करें, बल्कि आप उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी या ग्रोथ नहीं हो रही थी या जो ऑफिस का एनवायरनमेंट था वो मेरे साथ मुताबिकत नहीं रखता था। इसके अलावा अगर आपको कंपनी में कोई बंदा जानता है तो आप उन लोगों के रेफरेंसेस भी बता सकते हैं कि फलाना आदमी मुझे जानता है। तो इससे क्या होता है, आपका एक रेफरेंस बन जाता है, ताल्लुक बन जाता है उस कंपनी से, और जो इंटरव्यू पैनल है वो भी फिर आपके मुतल्लिक पॉजिटिव फीडबैक उन बंदों से ले सकते हैं जिनको आप जानते हैं। लेकिन वो रेफरेंसेस शेयर करें जो आपके मुतल्लिक अच्छी ओपिनियन दें। ये ना हो कि अपने किसी और ऐसे बंदे का रेफरेंस दे दें जो आपके मुतल्लिक गलत बातें उनको बताए। इंटरव्यू के दौरान एक बात और नोट कर लें,
हमेशा याद रखें, ईमानदारी का कोई मोल नहीं है। तो आपने अथेंटिक रहना है, ओरिजिनल रहना है, जिस तरह के आप हैं। अपने एक्सेंट को तरोड़ मरोड़ के, कुछ लोगों को शौक होता है इंग्लिश बोलने का तो वो मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलते हैं। कामयाबी उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर ओरिजिनल हैं, अथेंटिक हैं, ईमानदार हैं, इंटेग्रिटी के हामिल हैं। फेक ना करें अपने आप को। फेक लोग शायद शॉर्ट टर्म के लिए तो कामयाब हो सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कामयाब नहीं होंगे। लंबी लंबी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू के दौरान हम्बल रहें, अथेंटिक रहें। इंटरव्यू के दौरान उन लोगों को पसंद किया जाता है जो सवालों के जवाब मुख्तसर और टू द पॉइंट दें। इधर उधर की बोंगियां नहीं मारनी। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो लोग आपको इंटरव्यू कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो भी काबिल हैं। सवालों के जवाबों को लिंक करना है अपने स्किल के साथ और जो आपकी कामयाबियां उनके साथ, क्योंकि इंटरव्यू का दौरानिया मुख्तसर होता है। तो सवालों के जवाब जो है वो मुख्तसर रखें, टू द पॉइंट रखें। इसके साथ साथ जब सवालों के आप जवाब दे रहे हों तो आपकी जो आवाज़ है वो ना तो बहुत ऊंची होनी चाहिए और ना ही बहुत धीमी होनी चाहिए, बल्कि इतनी होनी चाहिए कि जो इंटरव्यू पैनल के तमाम लोग कंफर्टेबली सुन सकें। मैंने नोट किया है बाज़ इंटरव्यू में लोग आते हैं, उनकी आवाज़ इतनी धीमी होती है कि उनके दोबारा सवाल रिपीट करना पड़ता है कि भाई थोड़ा ऊंचा बोलो, ज़रा दोबारा बताओ। तो इससे क्या होता है, आपका जो इंप्रेशन है इंटरव्यू के दौरान वो ख़राब हो सकता है। इंटरव्यू के शुरू में और ख़ास तौर पे पहले इंटरव्यू के अंदर जो पैनल है उससे सैलरी, बेनिफिट्स और इस किस्म की चीज़ों के बारे में बात ना करें। अमूमन इंटरव्यूज के दौरान एचआर के लोग सैलरी और बाकी चीज़ों के मतलब आपसे सवाल पूछेंगे। उस वक्त जो है आप उनसे तमाम कन्वर्सेशन कर सकते हैं और सवालात कर सकते हैं कि सैलरी क्या होगी, बेनिफिट क्या होगी। लेकिन पैनल से ड्यूरिंग द इंटरव्यू खुद से ये सवाल ना करें, क्योंकि इससे जो है एक गलत मैसेज इंटरव्यू पैनल को जा सकता है। आपकी डेस्परेशन शो होगी, तो डेस्परेशन आपने शो नहीं करनी। लेट देम गिव अ चांस टू यू टू स्पीक अबाउट इट। जब आपका इंटरव्यू मुकम्मल हो जाता है तो बाज़ इंटरव्यू के लोग आपसे पूछते हैं कि आपका कोई सवाल है, तो उस वक्त आप तमाम अपने सवालात पूछ सकते हैं। इंटरव्यू के आखिर में आप तमाम लोगों का जो है वो फिर शुक्रिया अदा करें कि आपने इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा, और उनको उम्मीद ज़ाहिर करें कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं सिलेक्शन के लिए, और अगर आपको ये मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह यू विल मीट और एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन। इसके अलावा इंटरव्यू के आखिर में आप लोगों से पूछ सकते हैं इस इंटरव्यू के बाद अगला मरला क्या होगा, क्या इसके बाद एक दूसरा इंटरव्यू होगा, या आप मुझे सिलेक्शन रिजेक्शन की ईमेल कर देंगे। तो ये भी आप कंपनी के जो लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। अब जब आपका इंटरव्यू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप घर जाएं और वेट करें कंपनी के रिस्पांस का। आपने चंद दिन या एक हफ्ता आपने वेट करना है। अगर आपको कोई वहाँ से ईमेल या फ़ोन कॉल नहीं आई तो फिर आप फॉलो अप करें उनको फ़ोन के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए, और उनसे पूछें कि मेरा इंटरव्यू दिया था उसका रिज़ल्ट का क्या बना। लेकिन ओवरडू मत करें, ये नहीं फ़ोन कॉलें कर करके, ईमेलें कर करके उनकी जान खा मारें। तो 2-3 रिमाइंडर देने के बाद फिर आप खामोश हो जाएं, इसका मतलब है आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां या लोग जो हैं वो जवाब नहीं देते, और आगे अप्लाई करते रहें, नई जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहे। इंशाल्लाह ताला आपका भी वक्त आएगा और आपकी सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो भाइयों बहनों, आज की ये कुछ टिप्स थी बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इनको अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी कामयाबी के चांसेस इंटरव्यू में बढ़ जाएंगे। कि अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। विश यू मोर सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।